नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और हमारे पास जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके बारे में बात करी थी। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उनका इस्तेमाल करके हम लोग 3 डायमेंशनल मोशन के लिए अपने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फीयरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे स्फीयरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पर हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज कर लेते हैं, वो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड 3 एक्सिस हमने चूज कर ली। इसको हमने सपोज कर लिया ये वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट है P और यहाँ के इसके ओरिजिन से एक्स वाई जेड के ओरिजिन से यहाँ पर हमने एक डिस्टेंस जो कवर करी, इसको हमने कहा ये हमारा पोजीशन वेक्टर है R। ठीक है, और ये R जेड एक्सिस के साथ में इस बार जो थीटा एंगल बना रहा है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने कहा था कि एक्स एक्सिस के साथ में जो पोजीशन वेक्टर डिस्टेंस जो एंगल बनाता है उसे हम लोग थीटा लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जेड एक्सिस के साथ में थीटा बना रहा है। ठीक है, अब इसकी क्या करते हैं, हम एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं एक्स वाई प्लेन में। तो इस पॉइंट के हमने इसको हमने मान लिया पी डैश, इसकी इमेज। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है और एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब देखिए अगर ये हमारा पास R है और ये हमारे पास थीटा है तो हम क्या कह सकते हैं, अब ये जो R है इसके 2 कंपोनेंट हम लोग ले लेंगे, एक क्या ले लेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक ले लेंगे वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ पर हमारी ये वाली जो डिस्टेंस आएगी वो बेसिकली क्या होगी, हमारे पास जो वर्टिकल जो कंपोनेंट होगा R का, तो ये हो जाएगा R ऑफ साइन थीटा। अब हमारे पास ये जो डिस्टेंस आई है ये एक्स एक्सिस के साथ में भी एक एंगल बनाएगी और उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, फाई। क्योंकि हमारा जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग किस तरह से लिखते हैं, आर फाई और थीटा। ठीक है, बेसिकली जो इसका ऑर्डर होता है वो आर थीटा और फाई का होता है। ठीक है, किसी तरह से भी आप लिख सकते हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर ये एंगल फाई है तो इसका मतलब है कि ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से हम x की वैल्यू अगर लिखना चाहें, x की वैल्यू मतलब कि ये वैल्यू, इस वैल्यू की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये x होगा और ये y होगा, क्योंकि ये y एक्सिस के पैरेलल है और ये x एक्सिस के पैरेलल है डिस्टेंस। तो यहाँ पर x लिखना चाहें तो ये हाइपोटेन्यूज वाली जो डिस्टेंस है यानी कि r ऑफ साइन थीटा, और ये बेस है तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा कॉस, और एंगल हम कौन सा चूज करें यहाँ पर, फाई। तो इसी तरह से y हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, r ऑफ साइन थीटा, ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है, और y क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, तो यानी कि यहाँ पर आएगा साइन ऑफ फाई। अब हम r की बात करें तो r क्या हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। 2 डायमेंशनल मोशन में हम लोग जब कोऑर्डिनेट सिस्टम लिख रहे थे तो उसमें r की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो 3 डायमेंशन में आ गए तो r जो है वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यानी कि तीनों कंपोनेंट को हमने क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया। हमें लिखना क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम r थीटा और फाई के टर्म में। तो r तो हमें मिल गया, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, पहला कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। अब हम क्या लिखेंगे, फाई। ठीक है, तो फाई कैसे लिखेंगे हम लोग, फाई भी क्या होगा, एक एंगल जो है वो कैसे क्रिएट कर रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए फाई के लिए हमें करना क्या है कि अगर हम फाई निकालेंगे, ठीक है, फाई के लिए देखिए तो इस फाई के लिए यहाँ पर हम केवल एक्स वाई प्लेन में बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन x, ये इक्वल टू, ठीक है। तो फाई की जो वैल्यू आ गई tan इनवर्स y अपॉन x, इसका मतलब है कि tan फाई की हम लोग जो बात कर रहे हैं यानी कि स्लोप की बात कर रहे हैं एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, तीसरा कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, थीटा। थीटा कैसे निकालेंगे, देखिए थीटा क्या है, जो बना रहा है एंगल जेड के साथ में आर, और आर यहाँ पर तीनों चीज़ों को इंक्लूड कर रहा है, यानी एक्स वाई जेड तीनों को इंक्लूड कर रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू आएगी निकल के, वो आएगी tan इनवर्स। अब एक्स वाई जो हमारा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, उसमें क्या होगा, वाई और जेड कंक्लूड होगा, और एक्स वाई प्लेन में एक्स और वाई कंक्लूड होगा, और ये हमारा क्या है, वाई जेड हमारा जो है क्या कहते हैं, प्लेन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू आएगी, क्योंकि थीटा यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो स्लोप निकल के आएगा वो बेसिकली क्या आएगा, tan इनवर्स r जो है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर जो हमारा दूसरा कंपोनेंट कौन सा होगा, z। ठीक है, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ जाएगा कौन सा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में r थीटा और फाई की वैल्यूज। ठीक है, अब हम लोग किसकी बात करेंगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हम लोग क्या करेंगे, 3 जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं उनको चूज कर लेंगे, x y और z।
इसे y मान के चलते हैं हम अभी, ये y, ये x और ये z। यहाँ भी क्या करेंगे, हम एक पॉइंट सपोज करेंगे P। इस पॉइंट P की एक्स वाई प्लेन में एक इमेज हम ले लेंगे यहाँ पर, मान लिया ये P डैश। यहाँ से इसकी डिस्टेंस देखेंगे कितनी है, ओरिजिन से हम एक डिस्टेंस यहाँ पर ले लेंगे और ये एक यहाँ पर डिस्टेंस होगी, ठीक है। जब हम लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग चूज़ करते हैं वो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर हम लोग लेंगे फाई और उसके बाद हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पर ये जो एंगल होगा, ये जो डिस्टेंस है वो एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बना रही होगी उसे हम लोग कहेंगे फाई, और ये जो डिस्टेंस हमारी होती है ये होती है रो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास रो, फाई और जेड में हम लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास एंगल क्या है, फाई, तो ये क्या हमारे पास हो गया हाइपोटेन्यूस, ये हमारे पास क्या हो गया बेस, ठीक है। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस और ये बेस। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर हम लिखें तो ये क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस हमारी क्या है y, तो यहाँ पर x क्या आ जाएगा, रो ऑफ कॉस ऑफ फाई, और y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रो ऑफ साइन ऑफ फाई, ठीक है। tan फाई की बात करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, y अपॉन एक्स, सीधा सीधा स्लोप आ जाएगा, यानी कि फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स y अपॉन एक्स, ठीक है। तो हमारे पास ये दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया, और हमारा जो पहला कोऑर्डिनेट है रो बेसिकली क्या होगा, अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो डिस्टेंस होगी P पॉइंट से P डैश पॉइंट की, ये z होगी, और ये जो हमारा z कोऑर्डिनेट है वो सेम रहेगा। तो यानी कि ये हमारा पहला कोऑर्डिनेट, ये हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट, और ये हमारा आ गया तीसरा कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से जब हम लोग 3 डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे, 3 डायमेंशनल सिस्टम की बात करेंगे, वहाँ पर हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ करेंगे या तो हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ करेंगे। जब भी हम लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ करेंगे वहाँ पर हम किसको इंक्लूड करेंगे, रो, फाई और जेड को इंक्लूड करेंगे, और जब हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लिख रहे होंगे तो वहाँ पर हम आर, थीटा और फाई के टर्म में अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को लिखेंगे। तो ये बेसिकली जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है यहाँ पर ख़त्म होता है। अब इसके आगे हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में कई सारी चीज़ों में डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम लोग जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की बात करेंगे, हम लोग लैग्रांजियन डायनामिक्स की बात करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स, हायर मैथमेटिक्स जो हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स है उसको हम पूरा सिलेबस करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।